दिल्ली की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को लेके आए दिन यहाँ की सरकार परेशान रहती है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आई थी केजरीवाल के टाइम में कि कई गाड़ियाँ हैं तो उनकी नंबर सेट किए जाते थे, इस नंबर की गाड़ियाँ इस दिन निकलेंगी। तो ऐसी सिचुएशन दिल्ली में आ चुकी है। इलेक्ट्रिक पॉलिसी दिल्ली में सफल हो पाएगी? देखिए, हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं है, जनता को खुद भी इस पे काम करना पड़ेगा। सारी चीज़ें सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते आप। इलेक्ट्रिक जो पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, क्या दिल्ली में सफल हो पाएगी पूरी तरीके से? सरकार की कोई भी योजना हो, अगर वो लाता है और उसको क्रियान्वित करता है तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उसका विरोध करेगा? विपक्ष का काम है विरोध करना। इलेक्ट्रिक पॉलिसी के बारे में क्या कुछ समझते हैं आप? जो पिछली वर्षों सरकार थी केजरीवाल साहब को, उनको कर देना चाहिए था। वो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते थे। ये पोल्यूशन से सोल्यूशन निकाल कर नहीं गए और छोड़ छाड़ के गए कि बीजेपी सरकार आएगी तो करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें, सबसे अधिक प्रदूषण जो है वो वाहनों से होता है और इसीलिए दिल्ली सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आई है। 1 जुलाई 2026 से वो पॉलिसी लागू हो जाएगा और 1 जनवरी 2027 से पूरी तरीके से जो है वाहनों पर लागू हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, 2 व्हीलर हो गया चाहे 3 व्हीलर हो गया, इन सब पर लागू हो जाएगा पूरी तरीके से 2027 में। लेकिन अभी जो 1 जुलाई 2026 लागू होने जा रहा है, उसमें कई जो है फ़ायदे जो दिए जा रहे हैं, सरकार दे रही है। दिल्ली सरकार जो जिनके पास जो वाहन खरीदने जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन, उनको दे रही है। इसमें हम आम जनता से बातचीत करेंगे कि आम जनता क्या कुछ सोचती है इस विषय को लेकर कि इलेक्ट्रिक जो पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, ये बेहतर है या फिर दिल्ली के लिए नुकसान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी तो बाइक पेट्रोल से है, फिर मेरी बाइक क्या होगी? अगर मैंने अभी बाइक खरीद ली है पेट्रोल की, तो आगे चल के क्या अगर पेट्रोल डीजल बंद हो जाते हैं दिल्ली में तो फिर मैं बाइक कैसे चलाऊंगा? उसके लिए भी लोगों में भ्रम है, कुछ सवालें हैं। वो सब सारे सवालों को हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद ठाकुर। प्रमोद जी, क्या लगता है जो दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आ रही है, बेहतर है या फिर मतलब कि नुकसान होगा दिल्ली के लिए? सरकार कोई भी पॉलिसी लेके आता है जनता के हित के लिए लेके आता है, ठीक है, जिससे लोग खुश हो, स्वस्थ रहे और अच्छी ज़िंदगी जिए। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पॉलिसी होता है जो पब्लिक हित में नहीं भी होता है। जैसे ऑडी वन केजरीवाल लाया था, ऑडी वन केजरीवाल भी लाया था, पर उन्होंने सही तरीके से उसको कार्यान्वित नहीं कर पाया, सरकार नहीं चला पाया, चला गया। अब रेखा जी आए हैं, ये लाए हैं। मैं तो वो भी देखा हूँ जब शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर सबसे पहले सीएनजी लाया था, और जिस दिन सीएनजी लागू किया गया तो सीमित बसें थी, सीमित थी और पब्लिक था। तो जैसे एक बस आता था तो हजार लोग दौड़ते थे, वो दिन भी देखा हूँ। फिर लेकिन धीरे धीरे उस पर में काबू पाया गया और सीएनजी आया। सीएनजी से वो जो जितने डीजल थे, पेट्रोल थे, वो साथ मुक्त कराया गया। फिर अब कुछ दिन पहले हमने देखे कि जैसे कि अभी रेखा जी कह रहे हैं, तो जो जिन लोगों को सस्पिशन है कि मेरे बाइक का क्या होगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे लोगों को कम से कम सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो। आज जितनी हरियाली देख रहे हैं, कभी इसके विषय में 55 साल कांग्रेस ने देश पे शासन करा, लगभग 15-20 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, कभी एक पौधे लगाने की कोशिश करा? आज अगर देखिए यूपी हो, बिहार हो, देश हो, करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। किस लिए? देश की जनता के हित के लिए, ताकि उसको कम से कम सांस लेने में तो कठिनाई ना हो। और अगर सांस लेने में सबसे बड़ी चीज़ है सांस लेना, अगर सांस लेने में कठिनाई ना हो, उसको दूर करने के लिए अगर रेखा गुप्ता जी कर रही हैं तो उसमें हमारा सहयोग होना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, क्या दिल्ली में सफल हो पाएगी पूरी तरीके से? सरकार की कोई भी योजना हो, अगर वो लाता है और उसको क्रियान्वित करता है तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उसका विरोध करेगा? विपक्ष का काम है विरोध करना, पर कुछ नहीं होता। विपक्ष तो हर चीज़ का विरोध किया है, किसी ने सुना उसको? लेकिन अगर ये यहाँ पर में लाएगी और कार्यान्वित करेगी, बिल्कुल देश के दिल्ली का लगभग 2-2.5 करोड़ आबादी है, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के साथ देगा। क्या नाम है आपका सर? सुधीर प्रजापति। सुधीर जी, जो दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो 1 जुलाई से लागू करने जा रही है पूरे दिल्ली में, तो इलेक्ट्रिक पॉलिसी के बारे में क्या कुछ समझते हैं आप? देखिए, जो सरकार बीजेपी सरकार कर रही है अद्भुत बेमिसाल है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमारे प्रतिदिन का जीने का एक व्यवस्था है। जो बोलिएगा कि हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। ये
जो पिछली वर्षों सरकार थी केजरीवाल साहब को, वो उनको कर देना चाहिए था। वो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते थे, ये पोल्यूशन से सोल्यूशन निकाल कर नहीं गए और छोड़ छाड़ के गए कि बीजेपी सरकार आएगी तो करेगी। तो ये बहुत बड़ा गलती उनकी थी। बहुत पढ़े लिखे थे हम, उनकी पढ़ाई पर हमको हंसी छूट रहा है कि बहुत पढ़े लिखे थे। बार बार किसको कह रहे थे कि पराली जलाया जा रहा है जाके पंजाब में। आज पंजाब में सरकार है तो क्यों नहीं वहाँ पर पोल्यूशन सोल्यूशन निकाल दे रहे हैं। आज बीजेपी सरकार कर रही है, उनके किया हुआ कारनामा है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है यहाँ पर ला पाए, जो आज देखिए बीजेपी सरकार कितना बढ़िया पैसा दे रही है कि 50,000 का बोनस दे रही है। आपको पहली बार गाड़ी लीजिएगा तो पहली बार एक साल में आपको 30,000 मिलेगा, दूसरी साल में 20,000 मिलेगा, तीसरी साल में 10,000 मिलेगा। उसके बाद जो 30 लाख का गाड़ी है, जो कार है जो 30 लाख से नीचे की गाड़ी है, उसको मतलब रोडवेज का टैक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन मुक्त हो जाएगा, आपको सब सुविधा मिल जाएगी। आपका पैसा आपका बैग में जेब में रहेगा, आपका हर चीज से पैसा बचेगा। पोल्यूशन सोल्यूशन निकल जाएगा। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके बाद जो पेड़ पौधे हम लोग सुरक्षित मिलेंगे, साफ सुथरा मिलेंगे, मानसून भी सही मिलेगा। उसके बाद बारिश भी सही समय पे होगी। तो ये हमको हमारे जीवन के लिए, हम लोग युवा हैं, हम ये सब इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये सब हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग पेड़ पौधे नहीं लगा पाएंगे। हम लोग ये जब सरकार जो कार्य कर रही है, जो पेड़ पौधे लगाने कार्य कर रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने कार्य कर रही है, उसके साथ हम लोग खड़े नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग जीवित कैसे रहेंगे। तो बिल्कुल जैसे नेताओं की तरह भाषण दे रहे हैं। ये बताइए, इतना हम लोग अनपढ़ नहीं है, हम लोग कुछ भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन अगर आ जाएगी तो पेट्रोल वाले वाहन कहाँ चले जाएंगे, पेट्रोल दिल्ली में बंद हो जाएगा, फिर जिनके पास पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं वो कैसे चलाएंगे, अपनी गाड़ियों को कैसे चलाएंगे। वो कई लोगों के मन में ऐसा सवाल है। ये पोल्यूशन से सोल्यूशन निकालने के लिए हर व्यक्ति को घर से उठना पड़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है, हर व्यक्ति ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो हर व्यक्ति को उठना पड़ेगा। कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ पानी में गंदगी लग रही है, कहाँ हम कचरा को जला रहे हैं, कहाँ टायर को लग रहा है, उसको समाप्त करना है। देखिए कचरा के पहाड़ जो परसों से पड़ रहा था, वो बीजेपी सरकार वहाँ से खत्म कर रही है। रिसाइकल करके क्या बना, रोड बना रही है, मतलब दूसरे जगह जाकर रोड बना रही है। आज बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे पोटेशियम डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा क्या से निकलता है? आप गाड़ियों वाहनों से निकलता है। तो वो समस्या हम लोग बिल्कुल समाप्त कर देंगे। हमारी जो समस्या है, जो हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेके बीमार पड़ जा रहे हैं, जो हमारी ऑक्सीजन बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। परसों से जो सरकार थी वो एकदम बिल्कुल धूमिल करके रखी थी। ये सरकार सफाई करने की कोशिश कर रही है। वो खाली जुमला फैला रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। आज बताइए, जो 14 महीने 11 महीने सरकार करके गई है, कर रही है, वो 11 साल से कुछ नहीं देखे। उनके लोग 11 साल से कुछ नहीं देखे, लेकिन 11 महीना में बहुत कुछ देखने को सोच रहे हैं। मतलब कि 1.5 सालों में बहुत कुछ देखना चाहते हैं दिल्ली में क्या क्या होना चाह रहा है। आपके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो लेकर दिल्ली सरकार आ रही है, आपके तरफ से बेहतरीन कार्य है? बहुत बढ़िया कार्य है। और इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो उसमें उनको सब्सिडी भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, बात हो रही है। और स्क्रैप के ऊपर भी सब्सिडी मिल रही है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? जनता के प्रदूषण के लिए काम कर रहे हैं तो जनता के हित के लिए भी काम कर रहे हैं, दोनों ही हित जनता के हैं। इलेक्ट्रिक पॉलिसी दिल्ली में सफल हो पाएगी? देखिए, हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं है, जनता को खुद भी इस पर काम करना पड़ेगा। हाँ, सारी चीज़ें सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते आप। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आ रही है बीजेपी सरकार, इससे जो पेट्रोल जो है वो बंद हो जाएंगे तो हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है, कह रहे कि दिल्ली में जो है वो नए जो पेट्रोल जो गाड़ियाँ हैं वो बिकनी बंद हो जाएंगी, कोई खरीदेगा नहीं। अभी वो सिर्फ 1 साल के लिए ट्रायल बेसिस पे है, शायद आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना, तो ट्रायल है। लेकिन 1 जनवरी 2027 से पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा दिल्ली में, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए। नहीं हुई तो उसको शायद वो कंटिन्यू ना करें। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर उनको कंटिन्यू करना होता तो चालू रखते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार भी कह रही है, पर्यावरण जो मंत्री है वो भी ये बात कह रहे हैं कि सबसे अधिक जो पर्यावरण होता है वो गाड़ियों से होता है, वाहनों से होता है। पोल्यूशन जो होता है वो वाहनों से होता है। तो वाहनों पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमें करने की आवश्यकता है। अगर इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आती है, पूरी दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे तो हो सकता है कि पर्यावरण में जो पोल्यूशन में हो सकता है कि कुछ सुधार आ जाए। क्योंकि दिल्ली सदियों से पर्यावरण के लिए जूझती चली आई है। बिल्कुल। केजरीवाल की सरकार में भी बहुत प्रदूषण था, अब दिल्ली बीजेपी की सरकार में भी प्रदूषण है। तो प्रदूषण से निपटने के लिए ये एक अच्छा पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। और रेखा गुप्ता या भाजपा सरकार दिल्ली की आज की, उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर एक्शन लेना शुरू करा। इन्होंने क्या किया?
देखिए, एक पोल्यूशन के लिए आर्टिफिशियल बारिश का भी किया था, वो सक्सेस नहीं, उन्होंने दोबारा नहीं किया। शायद आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सक्सेस होगी तो उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं होगी तो उसको बंद कर देंगे। अच्छा, वो ड्रॉबैक होगा, कोई बात नहीं। ठीक है। कहते हैं कि जनता का पैसा है, जनता का पैसा अच्छी बात है, जनता का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। और दिल्ली सरकार ये भी कह रही है अगर इलेक्ट्रिक वाहन सफल हो गए तो हम 2030 तक 12,000 इलेक्ट्रिक बसें जो है दिल्ली में चलाएंगे। इससे जो सीएनजी से चल रही है, जो पेट्रोल डीजल से जो बसें चल रही हैं, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आ रही हैं और उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 से हम दिल्ली में लागू कर देंगे और जो पुराने वाहन अगर वो बेचना चाहते हैं, अगर स्क्रैप में देना चाहते हैं तो उसको सब्सिडी दिया जाएगा और जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उनको भी सब्सिडी दिया जाएगा और 1 जनवरी 2027 से पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। देखिए, भारत सरकार ऑलरेडी ईवी पे बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए किस तरीके से मोदी जी भी 4 देशों की यात्रा पे थे, जिससे ईवी सेक्टर हमारे यहाँ का मजबूत हो सके, जिसकी वजह से जो फ्यूल सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ होते हैं उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, जिसकी वजह से भारत को डायरेक्टली फ़ायदा हो, उसकी इकॉनमी पे फ़ायदा हो और जो विदेशी मुद्रा बाहर जा रहे हैं उन पे फ़ायदा हो। और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को लेके जो आए दिन यहाँ की सरकार परेशान रहती है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आई थी केजरीवाल के टाइम में कि नंबरों की जैसे कई गाड़ियाँ हैं तो उनकी नंबर सेट किए जाते थे, इस नंबर की गाड़ियाँ इस दिन निकलेंगी। तो ऐसी सिचुएशन दिल्ली में आ चुकी है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम देख रहे हैं कि गर्मी और पोल्यूशन दोनों को कम करने के लिए जगह जगह पे फॉगर भी लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को कम करने में बहुत बड़ा मतलब मदद मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड है ऑलरेडी, मुझे लगता है सब्सिडी जो दे रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा जिन लोगों को नहीं भी लेना होगा, जिनका माइंडसेट होगा कि हम डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ लेंगे, वो भी ईवी की तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। आप देखिए, पहले इसी तरीके से इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो हम पहले जब ऐसे ही सोलर पैनल आया था उस पर भी लोग बहुत डाउट करते थे, लेकिन जब सब्सिडी मिली जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए के आता है, वो 70-80 हज़ार का जब पड़ा सब्सिडी के साथ, तो लोग कितने बड़े पैमाने पे यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। और आज की डेट में वो छोड़िए, हमारी सरकार भी कितने बड़े पैमाने पे पैनल्स बिछा रही हैं, जिसकी वजह से कोयला कम यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ईवी सेक्टर की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें सबसे पहला हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है वो है पॉल्यूशन का। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो सरकार ला रही है इससे क्या सफल हो पाएगी दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में सफल हो पाएगी नहीं, बिना सब्सिडी लाए भी सफल हो रही है। आज के डेट में देखिए लगभग 18% मार्केट आज की डेट में ईवी का हो गया है और ईवी आया ज़्यादा से ज़्यादा भी 5-7 साल हुए, ठीक है। तो लोग ईवी की तरफ भरोसा कर रहे हैं और इसके पीछे जितनी हमारे देश की कंपनियां हैं, खास करके टाटा महिंद्रा, ये सब इतने अच्छे से फोकस कर रही हैं कि हर जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन, जिसकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। फास्ट चार्जिंग 30 से 40 मिनट। आप देखिए कि टेस्ला जैसी गाड़ियाँ 70-70 लाख में जो रेंज निकाल के देती हैं, वो हमारी टाटा की गाड़ियाँ 12 लाख 13 लाख में निकाल के दे देती हैं। तो ये चीज़ें हैं और ईवी की तरफ हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि क्या और बाकी राज्यों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मतलब कि जोर देना चाहिए? मुझे लगता है पूरे भारत को जोड़ देना चाहिए, हर एक राज्य को जोड़ देना चाहिए। और यही नहीं, जो हम बिजली भी पैदा करते हैं, कोयला का यूज़ करते हैं कई जगह, डैम वाला तो चलो ठीक है, जहाँ कोयला का यूज़ करते हैं जिससे पोल्यूटेड हो रहा है, उसकी जगह पे हमें पैनल्स बिछाने चाहिए या कुछ और लेके आना चाहिए नया, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो। और ईवी की तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करना ही चाहिए। ठीक, धन्यवाद।